सरकारी नौकरी क्या वाकई ये ज़रूरी है? और अगर हाँ, ये वाकई ज़रूरी है तो क्यों? आजकल की निजीकरण की तमाम बहस के बावजूद किसी भी युवा का सरकारी नौकरी के प्रति मोह क्यों नहीं जाता? आखिर क्या है वजह? वजह ये है कि सरकारी नौकरी वो तिस्लमी चाबी है जो एक निम्न वर्गीय व्यक्ति को समाज की हाई क्लास में पहुंचने का रास्ता दिखाता है। सदियों से जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो गरीब रहे हैं, जिनके बाप बड़े व्यवसायी, बड़े किसान या बड़े प्रॉपर्टी होल्डर नहीं रहे हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी विरासत में दे जाएं और कहें कि बेटा डर मत, मैं हूं ना, चिंता मत कर, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पर शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये सुनने का सौभाग्य मिला होगा। सरकारी नौकरी उन लोगों की लाइफलाइन है और जीवन को बेहतर बनाने का वो मौका है जो जानते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी पूंजी तो नहीं है कि वो बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकें। 4 दुकान किराए पर लेकर बिना मेहनत किए कमाकर ज़िंदगी भर अच्छे से इज्जत के साथ जी सकें और खा सकें। वो युवा ये जानता है कि अपना अतीत और उसके माता पिता वो सब तो बदल नहीं सकते, पर उसकी मेहनत और ये जो सरकारी नौकरी है वो उसकी किस्मत शायद किसी हद तक बदल सकती है। इसलिए वो बहुत दिन रात परिश्रम करता है। जिस युवा दौर में उसके साथ ही महंगी बाइक, कार, सड़क, चौराहों, रेस्टोरेंट में दोस्तों संग मौज मस्ती करते घूम रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कई युवा इलाहाबाद जैसे शहरों में 600 से 1000 रुपये तक के कमरों में रात 2 बजे तक किताबों के सामने अपनी आंखें खराब कर रहे होते हैं। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब नाम तो सुनने मात्र के लिए हैं उनके लिए। सड़क के ढाबे पर खाने से पहले भी वो 2 बार सोचता है कि उसके पिता ये सब खर्च कैसे मैनेज कर रहे होंगे। वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलता है जो बड़े बड़े दिग्गजों की बस की बात नहीं होती। 18 साल से 30 साल की गोल्डन एज बंद कमरों में किताबों पर कुर्बान कर देता है, बिना यह सोचे कि जॉब नहीं मिली तो क्या करेगा वो। साहब, ज़िंदगी के 18-20 साल सिर्फ एक उम्मीद पर झोंक देना मजाक नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि ये सब सफल हो जाएं। दहाई और सैकड़ों की संख्या में सीट होती है और लाखों की संख्या में फॉर्म होते हैं। जनरल, ST, SC और घपले रिश्वत, कोर्ट का रिस्क बहुत होता है। फिर भी वो लड़ता है सिर्फ एक उम्मीद पर कि जॉब मिल जाएगी और लाइफ संवर जाएगी। बस केवल इसलिए सरकारी नौकरी वालों को दी जाने वाली सैलरी उनके 15-20 साल के तब का फल है, ताकि ये जॉब उन्हें उस एलीट क्लास में घुसने का मौका दे, उसमें मदद कर सके और उनके परिवार को गरीबी की गंदगी से छुटकारा दिला सके। जॉब मिलते ही वो दोस्त भी नज़रें मिलाने लग जाते हैं जो कभी नज़रें चुराकर निकल जाते थे। अब वो भी गर्व से बताते हैं कि मेरा दोस्त IAS, IPS या फिर उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। जिन घरों की दहलीज पर कभी जा नहीं सकते थे, वहाँ से भी अब तो रिश्ते आने लग जाते हैं। जिन्होंने कभी आपके पिता से तू कहकर बात की, वो भी अब आप कहने लग जाते हैं। जिन घरों में खाने को ठीक से अनाज भी नहीं होता था, अब वो भी एयरपोर्ट पर 135 रुपये की चाय पीने लग जाते हैं। साहब, यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क है। अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के 100 रास्ते वो खुद बना सकते हैं, या सरकार भी उनके लिए कई ऐसे रास्ते खोल देती है। पर गरीब का क्या, वो तो ले देकर सरकारी नौकरी को ही अपना सबसे बड़ी सीढ़ी समझता है। अगर वो खुद समझ जाता है तो अपने आने वाली पीढ़ी को बरसों तक के लिए संभाल ले जाता है। निजीकरण जरूर अच्छा हो सकता है, पर क्या वो गरीब को ये सब सामान दे पाएगा जो अभी मैंने आपको बताया? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यदि मैं गलत हूँ तो कृपया कर मुझे ज़रूर बताइए, और यदि मैं सही हूँ तो समझिए उस बात को और आवाज़ उठाइए। क्या निजीकरण के बाद एक गरीब बच्चा महंगे कॉलेज से MBBS, MD, इंजीनियर या अफसर बन पाएगा? अगर नहीं तो सरकारी संस्थानों के निजीकरण को रोकिए, आवाज़ उठाइए इस जंग के खिलाफ। इसलिए नहीं कि आप गरीब हैं, इसलिए भी क्योंकि आप भी कभी, या आपकी किसी भी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति कभी भी इस स्टेज से गुजर सकता है। आज यदि आप पहल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में किसी न किसी को परेशानी ज़रूर होगी। भविष्य किसने देखा? और ये निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है जिसमें अमीर तो और ताकतवर होते जाते हैं और गरीब कमज़ोर और कमज़ोर। भरोसा ना हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस पता कर लीजिए।
अपनी जेब टटोल कर देखिए, क्या बच्चे का एडमिशन आप प्राइवेट नौकरी के भरोसे दिलवा पाएंगे? जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा कि सरकारी संस्थान क्यों ज़रूरी है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बहुत सी चीज़ें हैं, जीवन शैली में काफ़ी मदद करती हैं, उसके खर्च को कहीं ना कहीं कम करती हैं, उसको सशक्त बनाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस बात से थोड़ा सा भी सहमत हैं तो इस जंग के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। तो अपने साथ साथ अपनों की मदद ज़रूर कीजिए और एक अच्छा जीवन जीने में सबकी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इसे पढ़ने का प्रयास किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे मित्र राहुल साहू जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है और मैं उनके लेख से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आप कुछ भी ऐसा इस लेख के विषय में कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे हमेशा आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।